इनके जो हस्बैंड हैं वो चाहते थे कि वो काम ना करें और एक दिन बस उन्होंने कहा कि मैं तो काम देखने के लिए जा रहा हूँ, घर से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और ये जो हैं अपने 4 बच्चों के साथ एक घर में रहती हैं और बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रही हैं। 3 टाइम खाने में 1 टाइम का खाना मिल रहा है मेरे बच्चे को। फिर किसको बोलूँ, मेरे पास भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई सहारा नहीं है, तो मैं किसको जाके बोलूँ। ज़ाहिर है वो जो नगों का काम है उसमें आप लोगों को इतने पैसे नहीं नहीं मिलते, मिल जितने 60-80-100 मिलते हाँ हैं, हाँ, बस हाँ, इतना तक, इतना इतना मिलता है तक, आप इतना लोगों को। तक। हाँ, यानी रात को 3 बजे तक नग लगा लेती हूँ। कब से? सुबह से कितने बजे से सुबह रात को से 3 बजे तक? यानी मैं सुबह से असर के टाइम तक बना लेती हूँ। असर के बाद से 3 बजे तक। अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमान रहीमा से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रहीमा जी आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपका का दुआ शुक्र है। है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड हैं आप? शादी हुई है आपकी? जी जी, मेरी शादी हुई है। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी यानी तकरीबन 14, नहीं नहीं, मतलब 20-25 साल होगी। 20-25 साल हो गए हाँ, हैं शादी हुई है, माशाल्लाह से। शादी हुई है। शादी हुए हुए 20-25 साल हो गए, 25। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी कैसी गुजरी आपकी शादी की अब तक जो जिंदगी है, कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र ये है, शुरू से मैं एक माँ की एक लौटी हूँ। अच्छा, आपके कोई भाई बहन भी नहीं मेरे है? पास भाई बहन कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह रसूल है मेरे पास। ओ माशाल्लाह। तो फिर मेरे बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं। हाँ। यानी एक लड़का जो है वो 7 साल का है, 4 बेटी हैं। तो 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा एक सबसे छोटा है? सबसे छोटा है, तीसरा नंबर का है, हम्म। मगर 7 साल का है। तो 7 साल का है। पर कोई कमाने वाला नहीं है मेरे पास। तो आपके जो शौहर हैं वो? शौहर चले गया 4 साल से। तो 4 साल हो गए कि आपके जो आप हस्बैंड है वो आपको और बच्चों को छोड़ के छोड़ के चले गए। चले गए। और गए कहाँ? ये भी तो नहीं पता ना कहाँ गए। वो तो हमेशा काम वाम भी नहीं करते थे, हमेशा खाना वाना नहीं देते थे, छोड़ के कहाँ चले गए ये भी नहीं पता मुझे। तो आपको कभी लगता था कि ये छोड़ के जाएंगे? नहीं मतलब नहीं, लगते तो नहीं, लेकिन मुझे धमकी देते थे शुरू से। हाँ काम हाँ। नहीं करते थे ना, मैं बोलती थी कि कोई कमाने वाला नहीं है, भूखा प्यासा बच्चा दे रहा है, आप थोड़ा बहुत काम कर लो, मैं भी थोड़ा बहुत नक वगैरह लगा लेती हूँ। तो वो सोचती है बस, नहीं तुम कंपनी में जाओ काम करके हमें खिलाओ। तो वो यानी आपको कहते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा? कभी कहा है उन्होंने आपसे ये? कई दफा तो बोला है। अच्छा, कई कि दफा बस बोला है आपसे ये? वो यानी वो चाहती है आप मुझे कमा के खिलाओ। ओह अच्छा, आपके हस्बैंड चाहते हैं कि वो हाँ घर पे बैठें हाँ और आप कमा के दें। हाँ। अच्छा तो अच्छा मेरी भी अच्छा। तो मजबूरी है ना, मैं अब जवान लड़की छोड़ के, जी। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के कहाँ काम करने के लिए जाऊँ। मेरे पास कोई इनासी वगैरह भी नहीं है। जब भाई बहन नहीं है तो कोई यानी फिंगर देने वाला नहीं है, इनासी भी नहीं ठहरे। और आपके वालिदैन कहाँ हैं? इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दें। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि बहुत हस्बैंड मुश्किल, भी चले बहुत गए मुश्किल। और बच्चों को पालना। आपने खुद कोई काम किया? मैंने नाक वगैरह लगा लेती मेरी नग लगा बच्ची, लेती हो और आप? मैं मेरी बच्ची यानी रात को 3 बजे तक नग लगा लेती हूँ। कब से? सुबह से कितने बजे से सुबह रात को से 3 बजे तक? यानी मैं सुबह से असर के टाइम तक बना लेती हूँ। असर के बाद से 3 बजे तक। 3 बजे तक। और बिजली जो है? बिजली कुंडे में लगाया। अच्छा। ठेकेदार को मैंने बोला मैं भूखा प्यासा हूँ, मेरी बच्ची छोटा है, मेरे शोहर चले गया। तो एक बात पूछूं आपसे, आपके सबसे बड़े जो बच्चा है उसकी क्या एज है? मेरी सबसे बड़े बच्ची जो है लड़की है, वो 13 साल की है। तो वो क्या कहती है कि अब्बू कहाँ हैं? तो कभी कोई बात करती है? हाँ ना, बोलती है। उन लोग खुद बोलती है कि मेरी मेरी अब्बू कैसे चले गए हमें छोड़ के, 4 साल से खबर ही तो नहीं ले रहा। कपड़े लेके गए वो अपने साथ या बस ऐसे ही निकले एक दिन और वैसे आई नहीं? वैसे गई है, कह रहे काम के चक्कर में जा रही। 3 टाइम खाने में 1 टाइम का खाना मिल रहा है मेरे बच्चे को।
फिर किसको बोलूँ, मेरे पास भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई सहारा नहीं है, तो मैं किसको जाके बोलूँ। फिर पड़ोसी जो है उन्होंने भी बच्चे की सालन वगैरह दे दी थी कभी कभार। अल्लाह ताला उन्हें भी अजर दे। अगर भी और कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका उससे अल्लाह अल्लाह होता होते है। हैं, अल्लाह आज बहुत बड़ा जैसे चीज़ है। आप हमारे पास आई हो, हम आपका नंबर अपनी स्क्रीन्स पर चलाएंगे तो लोग आपको फ़ोन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मैं बताती चलूँ कि इनके जो हस्बैंड हैं वो चाहते थे कि वो काम ना करें, और एक दिन बस उन्होंने कहा कि मैं तो काम देखने के लिए जा रहा हूँ, घर से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और ये जो है अपने 4 बच्चों के साथ एक घर में रहती हैं और बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रही हैं। एक वक्त का खाना कभी कभी मिल जाता है तो ये खा लेते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को फील कीजिए कि ये किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और किस अल्लाह पाक ने आपको बहुत हिम्मत दी है। ये हालात आमीन। हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। पड़ोसी वाले सोचती है मेरे बारे में, तेरे बेचारी कैसे हालत में गुजारा हो रही इसकी, और गैस का बिल तो 5 महीने का जमा हो गया। जाहिर है वो जो नगों का काम है उसमें आप लोगों को इतने पैसे नहीं नहीं मिलते। मिलते इतने, 60-80-100 मिलते हाँ हैं। हाँ बस हाँ, इतना इतना तक, मिलता है आप लोगों को। कहाँ रहती हैं आप? मैं सोकोट और अली अकबर सोकोट ना, इब्राहिम हैदरी। इब्राहिम हैदरी। तो वहाँ पे बच्चों के लिए कोई फ्री स्कूल है? यानी मैं मदरसा पढ़ाती हूँ, स्कूल मदरसा में नहीं पढ़ा लगा रहे हैं हुआ। आप? अच्छा, स्कूल नहीं पढ़ा पा रही है, फीस मदरसे तो में। महंगा है। जी, जो इंसान एक वक्त की रोटी मतलब एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इनके बच्चों को पढ़ा सकें, इनके आप महीने का ख़र्चा आप ऐसा करें कि बांध दें कि आप इनको महीने के वो पैसे मिलें जिससे ये अपनी ज़िंदगी को, अपने घर के किराए को, अपने खाने पीने को, अपने बच्चों के स्कूल को, और चाहे जितना भी हो उसे वो पूरा कर सकें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनकी मदद कीजिए प्लीज़। इन्होंने एक ऐसी बात कही कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे तो वालिदैन भी नहीं है, इंतकाल फरमा चुके हैं, मेरे भाई बहन भी नहीं है, कोई भी नहीं, मैं हूँ और बस मेरे छोटे बच्चे हैं। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इनकी प्लीज़ हेल्प कीजिए। रमज़ान में हम आपके लिए राशन लेके आए हैं और ईद के जोड़े लेके आए हैं और पूरे दिल से बहुत सारी दुआएं लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान और आने वाले तमाम दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, और अल्लाह करे कि लोग जो हैं वो एक दिन की जो नेकी जो प्रोग्राम हम करते हैं वो उसे हर रोज़ हर दिन एक दिन नेकी बढ़ाते रहें, करते रहें। आमीन। और यही जो है ना इंसान के सबसे ज़्यादा काम आता है। आप किसी से बातें कर लें, कुछ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी बना दें। अल्लाह ताला आपको जैसे खैर करे, हाँ जी, हर मुसीबत से बचाए अल्लाह ताला, आमीन सलामत इंशाल्लाह। रखे आपको, ईमान से मौत रखे। आमीन इंशाल्लाह। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।